देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है, वो तरक्की करता चला जा रहा है।
130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति देकर के, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत देकर के हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं।
पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति रेलवे में हुई है। अभी जो भर्ती अभियान चल रहा है उसके बाद ये संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोगों ने सब कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है, ऐसा दावा न हम कभी करते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी वंदे भारत परियोजना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कल हुए आतंकी हमले को लेकर साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकी संगठनों ने बहुत बड़ी गलती की है, ये उन्होंने कहा है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। बड़ी कीमत चुकाने का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के गुनहगारों को सजा दी जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पाक हमें इस तरह की तबाही से बदहाल नहीं कर सकता है। पाक की जो मंशा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत को खिलाने का काम पाकिस्तान नहीं कर सकता है, उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देश हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण के दौरान कहा है। कई दिनों से हमले की निंदा, उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों की तरफ से हमले की निंदा की जा रही है। तमाम देशों से हमारी बातचीत भी चल रही है। भारत को समर्थन की भावना उन्होंने जाहिर की है और उस भावना का भारत सम्मान करता है और उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि जिन सपूतों ने जिन सपनों को देखकर ये आहुति दी है, अपने प्राणों की बलिदान दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा भारत देश तन मन लगा देगा। कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। तो सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमारे जवानों पर हमें पूरा भरोसा है और आतंकी संगठनों ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा, जिसकी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, गरजते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, माकूल जवाब इस हमले का दिया जाएगा। उन्होंने
यहां तक कह दिया कि पाक हमें इस तरह की तबाही से बदहाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी पूरा देश सुन रहा था। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है, चेतावनी पाकिस्तान को दी है। मंशा सरकार की साफ जाहिर हो रही है कि रुकने वाले नहीं हैं। जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि जिसने भी आतंकी हमला को अंजाम दिया है या जिसने भी आतंकियों को मदद की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ तौर पे सरकार ने पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। और इससे पहले जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारी चीजों को बताया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाएगा, विश्व भर में उसे अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे। साथ ही साथ जो MFA मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था पाकिस्तान को, वह वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने यह भी बात कही, हालांकि उन्होंने यह बात कही कि जैसा कि अरुण जेटली भी ने कहा कि सारी बातें CCS की बातें नहीं बताई जाती, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि सरकार ने सेना को भी यह पूरी तरह से छूट दी है कि पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, चाहे वो सुरक्षा बलों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात हो या फिर आम आदमियों को कश्मीर में सुरक्षा मुहैया कराने की बात हो। तो सभी की सुरक्षा के लिए सरकार जो है वो कोई भी कदम उठाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो सारे पहलुओं को छुएगी, डिप्लोमेटिकली छुएगी, इकोनॉमिकली छुएगी और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ा, हालांकि अरुण जेटली ने बताया कि सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती, अगर जरूरत पड़ा तो मिलिट्री से भी, पावर से भी, शक्ति से भी निपटा जाएगा, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल विनीत, अगर समझा जाए इन तमाम गतिविधियों को देखा जाए, आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर जा रखे हैं, श्रीनगर का दौरा करेंगे, वहां बैठकों का दौर जारी रहेगा, वापस लौटेंगे। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे देते हैं। अगर ओवरऑल इस सिनेरियो को देखा जाए तो क्या लग रहा है, कोई बड़ी तैयारी चल रही है, बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी तमाम दलों को साथ लेकर? आज निश्चित तौर पर जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि पूरी तरह से सरकार जो चाहती है कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति न करे, सबके साथ मिल करके सरकार एक रणनीति बनाने चाहती है, क्योंकि यह देश से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए सरकार सभी विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेना चाहती है। और इसीलिए जब राजनाथ सिंह आज कश्मीर में जाएंगे, वहां पर स्थानीय जो सुरक्षा एजेंसी है या स्थानीय लोग हैं या घटनास्थल पर जाएंगे, वहां पर जुड़ी हुई जानकारी एकत्रित करेंगे, जो घटना के तार है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और कोई भी कदम उठाने के पहले वो सर्वदलीय बैठक भी जरूर करेंगे, लोगों से जो विभिन्न दलों के सुझाव है वो उनसे लेंगे और साथ ही साथ जो सरकार की कार्रवाई है या सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है उसके बारे में भी निश्चित तौर पर उन्हें जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो है वो सभी स्तरों पर प्रयास कर रही है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर प्रयास हो जिसमें देश के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन और विश्वास लेने की बात की जा रही हो या फिर आर्थिक रूप से बात हो, पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात हो, डिप्लोमेटिकली वो भी प्रयास कर रही है। तो सरकार की पूरी तरह से कोशिश है कि जो उसकी शुरुआत से पॉलिसी रही है सरकार की, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उस अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगी और इसी बिल्कुल विनीत चलिए साथ में बने रहिए। यानी कि कहा जा सकता है कि एक बड़ी रणनीति तैयार किए जाने की तैयारी यहां पर चल रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या हलचल देखने को मिल रही है दिल्ली में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले अरुण जेटली ने बताया है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए इंटरनेशनली कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कदम यह है कि पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है उसको विड्रॉ कर लिया गया। आपको बताना चाहूंगा कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया था 1999 में, लेकिन आज दिन तक पाकिस्तान 1994 में दिया गया था, लेकिन आज दिन तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं मिला और भारत को उन्होंने ये सेम स्टेटस नहीं दिया। साथ ही साथ अब जल्द ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे पाकिस्तान को इंटरनेशनली अलग थलग करने के लिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कदम उठाए जाएंगे ये अहम बात होगी। साथ ही साथ
जिस तरह से अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के जो सरपरस्त हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, तो जाहिर तौर पर इशारा साफ है कि जिस तरह से कल जैश ए मोहम्मद ने एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है कश्मीर में, उसका एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है जैश ए मोहम्मद के खिलाफ। लेकिन वो कार्रवाई किस तरह से होगी, जाहिर सी बात है इसके अराउंड सीक्रेसी रहेगी, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के अराउंड सीक्रेसी रही थी। ऑपरेशन क्या होगा, कैसा होगा, इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का आपसे कुछ देर पहले बयान आया है, उससे यह साफ है कि मोदी सरकार की मंशा क्या है और इस हमले को इस सरकार ने किस तरह से लिया है और इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, यह अपना एक बड़ा कदम माना जा सकता है भारत सरकार की तरफ से। जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल्स पर पाकिस्तान को घेरने के लिए आज की इस बैठक में फैसले लिए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, समझा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र किया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को खरे शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान को देखा जाए सीसीएस की बैठक के बाद, जो उन्होंने कुछ बिंदुओं पर मीडिया कर्मियों से जिक्र किया है, सवाल ये उठता है कि आखिर अब और किस तरह की हलचल देखने को मिलने वाली है दिल्ली में, और किस तरह से लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि गृह मंत्री आज श्रीनगर रहने वाले हैं, जम्मू में दौरा करने वाले हैं, बैठकें वहां करने वाले हैं। दिल्ली में क्या कुछ अपडेट होगा? देखिए, फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात करें तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। इससे पहले सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां दिल्ली में हुई थी। अब इसके बाद जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह है वो रवाना हो चुके हैं पुलवामा के लिए, और वहां पर जो सत्यपाल मलिक हैं, जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ वो जाएंगे पुलवामा और वहां पर वो दौरा करेंगे, सिचुएशन का जायजा लेंगे। और साथ ही साथ अब से कुछ देर में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एड्रेस करने वाले हैं मीडिया को यहां दिल्ली में। अब से करीब 15-20 मिनट के अंदर देखना यह होगा कि उनकी तरफ से वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की ओर से वो तमाम पहलुओं पर कि क्या कदम उठाने वाला है भारत ऑफिशियली, इनकी तमाम डिटेल्स, क्या कुछ कार्रवाई करेगा भारत, ये सामने आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ भारत ये भी कोशिश करेगा कि जिस तरह से, आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जो कल पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद पूरे कश्मीर में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अलर्ट पर हैं, और करीब 15 ऐसे गांव हैं पुलवामा में जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सीजन सर्च ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, कासो जिसे कहा जाता है, वो ऑपरेशन अभी चल रहा है। और जो इसके पीछे दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह कल गृहमंत्री ने भी इस तरह का आश्वासन दिया था कि कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि कार्रवाई क्या होती है, ये सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर होगी या सीमा के पार भी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि तैयारी अब पूरी की जा चुकी है, यानी कि ये समझा जा रहा है कि अब सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी तमाम राजनीतिक दलों को साथ लाया जाएगा, उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। आज जो सीसीएस की बैठक संपन्न हुई है उसमें भी कई कड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि सब कुछ जानकारी मीडिया के सामने स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन कुछ बिंदुओं पर जिक्र करते हुए अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से सरकार काम करने वाली है।